हेलो दोस्तों, आज की हमारी कहानी है चोरी। कहानी अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। रितु, ओ रितु, कहाँ हो? जी मम्मी जी आई। तुमको गहने रखने के लिए दिए थे, रख दिए क्या? जी मम्मी जी रख दिए। जरा ध्यान से रखना बेटा, घर मेहमानों से भरा हुआ है और तुमको तो पता है घर का माहौल कैसा है। यहाँ तो पैसे भी रख कर चोरी हो सकते हैं। तो यह तो गहने हैं। अब तुम्हारी जिम्मेदारी है शादी वाले दिन निकाल के रखने की और संभाल कर ननद के बैग में रखना है, ताकि उसकी चीज़ें सही सलामत उसके साथ उसकी ससुराल पहुँच जाए। जी मम्मी, आप एकदम बेफिक्र हो जाइए। यह जिम्मेदारी मेरी है, आप फिक्र ना करें। यहाँ बात रितु की ससुराल की है। रितु की ससुराल में पति के अलावा दादी सास, दादा ससुर, सास ससुर, एक बड़े जेठ जेठानी, एक देवर है और इकलौती ननद की शादी होने वाली है। सास बहू में बात हो रही थी। दादी सास के चिल्लाने की आवाज़ आई, अरे किसने चुरा लिए पैसे? अभी यहीं तो रखे थे, अब नहीं दिख रहे, पार्लर वाले के लिए निकाले थे। अरे दादी, यहीं कहीं रख दिए होंगे, घर से कहाँ चले जाएंगे? बड़े जेठ ने कहा। नहीं बेटा, मैं देख चुकी हूँ, यहाँ कहीं भी नहीं है। अरे दादी, आप तो रख कर भी भूल जाती हो सकता है आप यहाँ रख कर कुर्सी पर भूल गई हो। और मम्मी से पूछ लीजिए। क्या हुआ मम्मी, क्या हो गया? कितने पैसे थे? बेटा पूरे 8,000 थे, अभी देने थे पार्लर वाली को, जरा मेरे साथ ढूंढवा लो। और रितु को भी बुलाओ, वह भी जरा देख ले, बड़ी बहू कहाँ है, उससे भी पूछो, बहुत देर से नहीं दिख रही है। दादी सास बोली, अरे अभी मैंने ही टेलर के पास भेजा था रेणुका के कपड़े लाने, काफ़ी देर से नहीं आई है। रितु, तुम जरा फ़ोन करके पता करो। रितु की सास बोली, जी मम्मी जी, फ़ोन करती हूँ। इतने में रितु फ़ोन करती है, लेकिन 2-3 फ़ोन करने के बाद भी उसकी जेठानी फ़ोन नहीं उठाती है। घर में शोर मचा है, सब पैसे ढूंढ रहे हैं। इतने में अचानक जेठानी आ जाती है। रितु पूछती है, भाभी आपको देर हो गई, सब ठीक तो है? आपने मेरा फ़ोन भी नहीं उठाया। जेठानी ने रितु को देखा और बोली, तुमको मेरी फ़िक्र करने की इतनी ज़रूरत नहीं है, टेलर के पास ही गई थी, वहाँ तो देर लगती ही है। यह कहकर वह चली गई। इतनी देर कहाँ लग गई थी? रितु की सास ने अपनी बड़ी बहू से पूछा। हाँ मम्मी जी, टेलर के यहाँ टाइम लगता है, आपको तो पता है। क्यों, क्या हो गया? नहीं बेटा, पैसे नहीं मिल रहे हैं, दादी को लगता है कहीं रख कर भूल गई है, जरा तुम भी देख लेना। जेठानी जी मन में सोचती है, पैसे ही उठा पाई, चाबी मिली नहीं, जो 1-2 गहने निकाल लेती, तब समझ में आता। रितु पर भरोसा है ना मम्मी जी को, आज टूट जाता, लेकिन चाबी मिली नहीं, देखते हैं कब तक यह लोग ढूंढते रहेंगे। रितु सबके कपड़े अलमारी में जमा रही थी। जेठानी के कपड़े रखने आई तो एक छोटा सा पर्स नीचे गिरा। यह तो दादी का पर्स लगता है। रितु ने उठाकर देखा, हाँ यह तो वाकई दादी का ही पर्स है। खोलकर देखा तो पूरे 8,000 रुपये थे। यह देखकर रितु घबरा गई और सोचने लगी, यह दादी का पर्स जेठानी की अलमारी में कैसे आया। रितु जाकर अपनी सास को अकेले में बताती है। सास भी घबरा जाती है कि उसकी अलमारी से कैसे निकला। फिर वह जाकर दादी को दे देती है और बोलती है, मम्मी आपका पर्स मिल गया। कहाँ से मिला बहू? वह सच छुपा नहीं पाई और उनके मुंह से निकल गया कि बड़ी बहू की अलमारी से निकला है। दादी ने कड़क आवाज़ में बड़ी बहू को आवाज़ लगाई और अपने सामने बुलाया। यह क्या हरकत है बहू? बड़ी बहू बोली, मुझे नहीं पता कि यह मेरी अलमारी में कैसे आया और किसको मिला। रितु बोली, मैं कपड़े रख रही थी तो अचानक ऊपर से गिरा। तुम मुझ पर इल्ज़ाम लगा रही हो? नहीं भाभी, इल्ज़ाम की बात नहीं है, जो सच है मैंने वही कहा। आप गलत समझ रही हैं, ऐसा कुछ नहीं है, मैं बिल्कुल सही समझ रही हूँ। जैसे तुमने मम्मी जी को अपने भरोसे में बांधा है, वैसे ही तुम मुझको दादी की निगाह में गलत साबित करना चाहती हो। तुम साफ साफ मुझको इन लोगों की नज़रों में चोर बता। सब कुछ कहने के बाद बड़ी बहू इतना चिल्लाई कि उसके पति आ गए और बोले, यहाँ क्या हो रहा है? तुम बताओ सोनिया, क्या हुआ है? वह अपनी पत्नी से बोले। सोनिया बोली, यह रितु मुझको सबके सामने झूठा साबित करना चाह रही है। पता नहीं दादी का पर्स मेरे अलमारी में कैसे आया और यह सब मिलकर मुझ पर इल्ज़ाम लगा रहे हैं और मुझसे सवाल कर रहे हैं। तो सवाल करना बनता है, सोनिया तुम्हारी अलमारी में कैसे आया? पिछले 2 घंटे से हम सब लोग ढूंढ रहे थे और तुम घर से गायब भी थी। बताओ सच क्या है? आप भी मुझ पर इल्ज़ाम लगा रहे हैं। मैं तो मम्मी जी के भेजने पर टेलर के यहाँ गई थी। मुझे क्या पता था कि पीछे से यहाँ क्या हो रहा है। इनको ही अच्छे से पता था, इसीलिए यह इस वक्त टेलर के पास चली गई। इससे पहले तो मम्मी की बात कभी नहीं मानी। छोटा देवर बोला। छोटे देवर की बड़ी बहू से एकदम नहीं बनती थी और उसका असली चेहरा भी छोटे देवर को बहुत ही अच्छे से पता था। वह बोला, भाभी जो भी है सब सच बता दीजिए, क्योंकि छोटी भाभी झूठ नहीं बोलती है,
पति और देवर के गुस्से को देखकर सोनिया एकदम डर गई और बोली, यह ऋतु आप लोगों के दिमाग पर कुछ ज़्यादा ही चढ़ गई है। पैसे चुरा इस पर इल्ज़ाम लगाती और इसको झूठा साबित करती, जिससे आप लोगों का भरोसा इस पर से टूट जाता। यह जब से शादी होकर आई है इस घर की मालकिन समझती है खुद को। इतना भूत सवार है आप ऊपर। एक कोने में ऋतु खड़ी हुई यह सब सुन रही थी और रो रही थी। सास ने सर पर हाथ रखा और कहा, बेटा सच्चा कौन है झूठा कौन है सब सामने है। जेठ जी नजरें नहीं मिला पा रहे थे और बोले, सोनिया तुम सबसे माफ़ी मांगो, सबसे पहले ऋतु से माफ़ी मांगो, छोटी बहन जैसी है वह तुम्हारी। तुम इतनी गिरी हुई सोच रखोगी मैंने कभी सोचा भी नहीं था। माफ़ी की ज़रूरत नहीं है, वह बड़ी है मुझसे। तकलीफ इस बात की है मैंने आज तक इनको अपनी बड़ी बहन समझा। और रितु बोली, दादी की आवाज़ आई, इसी वक्त माफ़ी मांगो सोनिया, और अगर ऐसा नहीं करोगी तो इस घर में तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं है। सोनिया डर गई और यह घर छोड़ने की बात से उसे डर लगा। जल्दी से रितु से माफ़ी मांगी। रितु ने माफ़ कर दिया और गले से लगा लिया। बोली, भाभी आप मेरी बड़ी बहन जैसी हैं। सास ने दोनों बहुओं को गले से लगाया और बोली, गलती सही समय पर समझ आ जाए तो वही सबके लिए अच्छा होता है। चलो दोनों बहुओं को नंद की शादी की तैयारी भी करनी है। धन्यवाद दोस्तों। अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसे ही और कहानियों के लिए।